नमस्कार सर। अभी सुबह के 5 बज गए हैं हाँ सर। और हम यहाँ पे अभी अलेड़ में है, अलेड़ में, तहसील मनासा और जिला नीमच। और हमारे सामने है हमारे विमल भाई पाटीदार, और हम 6 साल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ सर। लेकिन 2 ही बार मैं यहाँ आया हूँ। 2 ही बार। एक बार रात में 12 बजे आया था, अभी सुबह 5 बजे आया। अभी सुबह 5 बजे आ गया। बराबर है। तो 6 साल हो गए यहाँ आया था मैं। तो यहाँ पे आज 6 साल में विमल सर जी ने बहुत सारे क्रॉप में एससीटी यूज करना चालू कर दिया खुद के साथ में। यहाँ पे उनका बहुत बड़ा परिवार है। आपके कितने सदस्य है परिवार के? सर टोटल 70। और पूरा खेत कितना है आपका? अपना टोटल एकड़ में बोलो तो 300 एकड़ के आसपास। 300 एकड़ में। और बीघे में? बीघे में 600 बीघे, 600 बीघा खेती है उनका। और यहाँ पे हम उनके गेहूं में खड़े हैं। पंजाब के किसान देखते होंगे तो वो चौंक जाएंगे। वो बोलेंगे यार ये खड़े कहाँ हैं? बैठे हुए हैं ये बैठे हुए के नीचे? नहीं, अरे प्लेयर बिल देखना मेरा। नीचे से कोई लगाया क्या? आप ये गेहूं का डंडी देखना, इतना जबरदस्त है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा है। और इसका ऊपर से देखो, ये एक बीज को इतना आया है। तो कैसा रहा आपका 6 साल का सफर फोन पे? सर फोन पे बढ़िया रहा। फोन पे ही बातें रही ना? फोन पे हुई ना। कोई दिक्कत आई फोन? ऐसा है ना? कैसे हुआ? तो अभी आप किस को मतलब क्रॉप में यूज कर रहे हैं? अभी अश्वगंधा, गेहूं और अलसी, हाँ, और लुसन सब में यूज कर रहे हैं। सब में यूज कर रहे हाँ, अफीम में यूज कर रहे अफीम में भी हैं, यूज अलसी में, अश्वगंधा में, गेहूं में और में। तुअर में भी। तुअर होती है आपकी इधर? तुअर होते हैं। ओके। तो हाँ, लहसुन सबसे इम्पोर्टेंट, लहसुन। तो आपका पिताजी आप कल बोल रहे थे कि आपने 2 साल पहले कृषि अमृत की बोरियां बच गई थी, वो डाल दी सारी। तो किसको डाला था? गेहूं को। तो क्या हुआ था? सर गेहूं वो ज्यादा पैदा हुए। कितना फर्क हो गया था? उसमें करीब 20 बोरी ज्यादा निकला। 20 से मतलब पहले कितना निकलता था? 50 बोरी। और उसमें कितना निकला? 70 बोरी। 70 बोरी निकला। मतलब 20 बोरी बोले तो एक बोरी का कीमत क्या होता है? एक बोरी का सर वो 1700 से 1800 रुपये मान लो। बराबर है। तो अगर 1800 पकड़ लिए तो 20 बोरी का 36,000 रुपये मिल गए। और आपने कितना 25 बोरी डाला? 25 बोरी का कीमत कितना हुआ? 12,500। लगभग 12,500। 12,500 में कितना हो गया माल? 36,000। 36,000 का। और ऊपर से क्वालिटी बढ़िया। तो अभी यहाँ के गेहूं के जो बाली है वो देखो कितना लंबी है? तो ये गेहूं का वैरायटी जो आप ले जा रहे साथ में, हाँ, वही हाँ। वैरायटी। अच्छा, कौन सा वैरायटी है? सर हम इसको पुष्टि बोलते हैं। पुष्टि बोलते हैं। तो एमपी जो है गेहूं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पंजाब के बाद में उसका ही नाम। जब से पंजाब का नाम ये गेहूं से हट गया, वो केमिकल की वजह से, उसके बाद में एमपी सामने आया। बराबर है ना? तो जो समतल जमीन है मध्य प्रदेश की, पंजाब की जो सुपीक जमीन वो हिमालय से आई हुई पूरी, वही पुराने हजारों साल पहले, लाखों साल पहले वही जमीन अभी यहाँ पे आगे है। तो अभी बहुत बढ़िया गेहूं यहाँ पे हो रहा है। लेकिन सब लोगों का ऐसा है गेहूं क्या अपना ही अच्छा नीचे है? से क्या हो रहा था, पिलासपन हो रहा था। अच्छा, ये पिलासपन उठ रहा था। ओके। हाँ, तो मैंने क्या किया है कि अपने मजदूर से सोइल चार्जर और अपना साइड चार्जर का स्प्रे करवा दिया। हाँ, तो ग्रीन लेस पूरा ग्रीन हो गया। तो हमारे अंकल ने भी देखा हाँ। कि तूने क्या डाला रे इस पे, मेरे को भी बता। तो फिर उन्होंने साइड चार्जर और सोइल चार्जर उन्होंने भी स्प्रे किया 4-5 दिन। अभी किया 4-5 दिन हो गया। ये कितने दिन का हो गया ये? सर अपने ने तो करीब 10 से 15 दिन रोज हो गए। नहीं, पूरा गेहूं का कितना दिन हो गया ये? गेहूं का सर हो गया होगा करीब 90 दिन के आसपास। अच्छा, 90 दिन हो गया। वो सब लोगों का गेहूं इतना बड़ा होता है क्या? नहीं सर। हाँ, वो इतना बड़ा ज्यादा। अच्छा, तो मतलब कमर तक होता है? कमर तक। अभी ये कमर से आगे चला गया। ये देखो मेरा हाइट कम से कम 5 से 5.5 पौने 6 है। तो यहाँ पे मेरा कम से कम 5.5 फीट तो है। इधर आपके सामने। ये देखिए इधर सर पीछे ये देखो, ये पूरा 6 फीट है। ये फिर 5 फीट है। ये अपने 5-5.5 फीट है। ये देखो ना, ये पूरा हाइट से चला गया ऊपर। मतलब गेहूं की मतलब जो ठीक है, इसका बीज अलग है लेकिन फिर भी ये देखो ना कितना बढ़िया है। ये भी हमारे साइज जितना है।
उनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन मुबारक साहिल जी आपको। तो कैसे लग रहा है आपको ये गेहूं देख के? सर मैंने बहुत सारे फसल देखे गेहूं के, लेकिन इसके जो ओम्बिया है वो ज्यादा से ज्यादा इतनी बाली, रहती है। हाँ बाली। ये बालिया, लेकिन ये देखो ना, ये इसकी देखो। जो बाली देखी, ये देखो, ये पकड़ो, ये पकड़ो ना हाथ में, मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ कितनी है देखो। ये मेरा पूरा एक हाथ से भी ऊपर जा रहा है। हाँ पंजा नीचे आया है। हाँ मैंने इतना बड़ा पंजा डिफरेंस छोटा पड़ रहा है आपका उसके सामने। तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और इसका कितना एकड़ है पूरा ये? गेहूँ हाँ सर ये गेहूँ तो 1.5 बीघे का होगा, एक एकड़ के आसपास। 1 एकड़ के आसपास। तो उस टाइम पे किया था वो भी बहुत ज्यादा था। हाँ। अभी इसमें कितना डाला होगा अपना कृषि अमृत? कृषि अमृत सर 4 बैग डाले। 4 बैग डाले। ये जमीन में आप कब से, अपनी पूरी जमीन में आप कब से यूज कर रहे हैं? सर ये अपन जब करीब 2018 में डाल दिया होगा। 15 16 17 से शुरू कर दिया है। 16-17 तो वहाँ से किया था जो अपना लहसुन देख के आए थे। दूसरे खेत में। दूसरे खेत इसमें 18 से चालू कर इसमें 18 से 18 19 18 19 20 21 मतलब ये 3-4 साल से इसमें 4 साल से। कृषि अमृत मैं तो बोल चलते रहा जा था रहा है। फर्स्ट बार जो 14,000 का लहसुन का बाजार मिला था हाँ। वो यहीं पे लगाया था, कृषि अमृत की बोरी यहीं डाली थी। यहाँ हाँ कितना तब से हुआ था अल्लेड़ लहसुन? में कृषि अमृत का प्रसिद्ध हो गए प्रसिद्ध हो गया पूरा अल्लेड़ में। पूरे अल्लेड़ में। क्या वो हुआ था वो लहसुन का? लहसुन सर एक बीघे में यहाँ सर 45 बोरी के आसपास निकला। एक बीघे में 45 बोरी के 45 बोरी। और निकलता कितना है यहाँ सर 25 से 30 बोरी एवरेज निकलता है? एवरेज निकलता है सर 20 बोरी बढ़ गया मैं उसका रेट मिला था हमने 14,000-14,500 रुपए क्विंटल। 1000। कितना पैसा हो गया था? सर करीब 4 बीघे के 16 लाख रुपए के आसपास आए थे। फिर थोड़ा भाव डाउन हो गया था। और जब से ये सिटी आया है आपके घर में, हाँ सर। तब से कैसे लग रहा है आपको? सर घर में ऐसा लग रहा है बहुत सारी खुशहाली आ गई। लक्ष्मी लेके आए, लक्ष्मी माता लेके आए। लक्ष्मी से हम खुशहाली बोलते हैं हमारे। खुशहाली बोलते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये जो सफेद है ना, ये इसको लस्टर बोलते हैं। हाँ सर। और यहाँ पे जो किसान है उनको बताया जाता है कि ये बुरशी है, फंगस है। पाउडरी और मिल्ड्यू सफेद बोलते हैं। सफेद पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। और इसको दवा मारते लोग, बाकी क्रॉप पे मारते हैं ना। ये व्हाइट दिखता है ना, तो वो आपके अफीम पे लोग दवा मारने को बोलते हैं। मतलब इसको बीमारी बोला जाता है। ये किसानों को जानना चाहिए, ये बीमारी नहीं है, ये इसके ऊपर लस्टर है। ये देखिए, और जो बीमारी होती है ना वो धब्बे की तरह होती है, और ये जो होता है वो कोटिंग की तरह होता है। ये दोनों में फर्क समझना आप। अगर धब्बा मिले तो समझना बीमारी है, और पूरा कोटिंग है तो समझना ये उसका ताकत है। मतलब उसको शाइनिंग आया है, चमक आ गया। अगर चमक आ गया तो उसका जो आपका ओस गिरती है या बादल मतलब बारिश गिर जाता है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है, तो गेहूं को कुछ नहीं होता, मतलब कोई भी फसल को। ये क्या आमदनी निकलेगी मतलब एक आपके एकड़ में अंदाजन? एकड़ में सर ये निकलना चाहिए 60 बोरी। 60 बोरी। और लोगों का कितना निकलता है जनरली? कितना निकलता है जनरली केमिकल पे? निकलता होगा 45 बोरी के आसपास, 40 मतलब 15 बोरी बढ़ जाएगा, 15 से 20। 15 से 20 बोरी। ओके, मतलब ये अभी आपका पूरा गांव इसमें सर मैं 3 साल से रेगुलर यूज कर रहा हूँ इस जमीन पे। इसलिए उसको अभी कम भी दिया तो भी चल जाता है। चल गया। शुरू साल अपन ने लहसुन में डाला था। हाँ। पिछली बार भी लहसुन लगाया था। कितना डालते थे शुरू लहसुन में आप? सर 3 से 4 बोरी डाल रहे हैं बीघे के। अच्छा, बीघे में? हाँ। उस टाइम तो सर 5 से 6 बोरी डाला होगा। अच्छा, ज्यादा डाला था। हाँ। सॉइल चार्जर भी फिर ज्यादा पिछली बार क्या हुआ कि पानी की वजह से पानी बहुत कम था हमारे यहाँ। अच्छा। तो हमने वो फुहारे लगा के ड्रिप लगा के लहसुन लगाई थी। हाँ। तो एक बार राम सर के फोन लगाया था मैंने कि सर लहसुन में बहुत पिलासपन आ रहा और कंट्रोल ही नहीं हो रहा। तो राम सर ने बोला कि इसमें कृषि अमृत की बोरी डाल दो। तो मैंने बोला सर इतना कम तो मेरे को मंगवाना असंभव है। हाँ। पर राम सर ने एक बार ये बोला था कि आपका ट्रांसपोर्ट जो भी लगेगा कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख का लगे खाद तो भी ले जाके डाल दो। फिर मैंने करीब 40 बैग मंगवाए ट्रेवल से मंगवाए थे? ट्रेवल से मंगवाए मतलब बस ट्रेवल से मंगवाए थे पहली बार उन्होंने। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का अवेलेबल नहीं ना जो सुविधा? उसमें मेरे करीब 770 रुपए में बैग पड़ा था, तो भी लाके डाला। फिर भी डाला? हाँ सर। उस टाइम पे आज पिछली उसका फायदा दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा सर। पिछली बार सर पानी नहीं था तो सब किसान मना कर दिया कि हमको खाद नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने फिर भी मंगवाया था? हाँ, अपने लहसुन और अफीन में डाला था। ये कृषि अमृत तो करीब 20 किसान यूज कर रहे हैं। हाँ, 20 से आपने कुछ 25 बोला नहीं किसी को वो यूज करो, लेकिन वो खुद ब खुद मांग रहे? खुद मांग। ओके, वेरी गुड।
आपको कैसा लग रहा है ये सब खेती अच्छा देख के? फिर ये सब अभी जो सर ये खुशहाली कल बढ़- मैं बोल रहा था जो अपना 35 हार्स पावर की खेती हाँ जुताई नहीं कर सकता है, यहाँ पे सर मैंने अपने बड़े वाले ट्रैक्टर को बुलाया कि ये जुताई करवाई, बड़े वो ट्रैक्टर टाइम पे उस टाइम पे पहले जब मैं नहीं आया था नहीं आए थे उस टाइम। तो जमीन कड़क हो गई थी। बहुत कड़क हुआ था, यहाँ अफीम लगाते थे, आप आए थे उस टाइम हाँ हाँ पिछले 6 तो बार। 50 का मतलब हॉर्स पावर का मशीन लगा था हाँ वो नबी जमीन को जुताई करने के लिए। जुताई की अभी अभी सर अपना 35 हार्स पावर निकाल रहा और वो भी आराम से निकल जाता हाँ सादा मेसी। है। ओके और बाकी लोगों के जमीन कैसे जो यूज नहीं करते वो सर कड़क है ना अभी तो, बहुत कड़क है। बहुत कड़क है ओके। सर। यहाँ का वो पानी आप बोल रहे थे ना हाँ। शाम को पीने की, यहाँ इतना पानी तेज है। हाँ भाई सही बात है। वो सबको क्या बोलना चाहेंगे गेहूं के किसानों को? सर गेहूं को किसानों को ये बोलना चाहता हूँ मैं कि ये अपना एसिडिक प्रोडक्ट यूज करे और प्रोडक्शन भी अच्छा आ रहा है और अपना स्वास्थ्य भी क्वालिटी अच्छा रहा है। हाँ नहीं, स्वास्थ्य भी सबसे मेन चीज तो है कि अपना स्वास्थ्य सबसे बहुत अच्छा important रहेगा। है। हमारे इधर गेहूं जब खाते हैं ना हाँ सर, तो गेहूं से जो चिकना जो मतलब चिंगम जैसे होता है ना हाँ सर, और इससे ग्लूटेन जो निकलता है अंदर से, अगर गेहूं के आप आटे को ऐसा पानी में डालो और ऐसा उसको साफ करो नल के नीचे तो उसमें से चिकना ऐसा पदार्थ आता है जो चिंगम जैसे आता है, उसको ग्लूटेन बोलते हैं। वो हाथों में चिपक जाता है, उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैंने कल मंदसौर में गेहूं खाया उधर भी एक किसान का और आपका चपाती खाया, हाँ सर। मैं 2 साल बाद खाया तो घर में भी नहीं खाता, मैं ज्वारी खाता हूँ। तो वो गेहूं मैंने जब 2 बार खाया तो मेरे को आपसे लिया ना मैंने हाँ अभी, सर, मैं गेहूं खाता नहीं फिर भी इनसे गेहूं लेके जा रहा हूँ थोड़ा ये खाने के लिए। तो क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम गेहूं का नहीं है, प्रॉब्लम उसके अंदर जो केमिकल आ रहा है ना उससे उसमें जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव का है। तो वापिस अच्छा अगर गेहूं मिलेगा, देसी मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा तो बढ़िया हेल्थ हो जाएगी ना। बिल्कुल हो जाएगी सर। बहुत बढ़िया, स्वास्थ्य का सबसे मेन चीज है सर कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। बराबर है। विमल जी, हाँ सर, अभी जो ये फसल है ये कौन सी है? सर ये अलसी। अलसी है। हाँ सर, तो ये देखिए इसका अगर उपज देखिए, इधर देखिए सर, आगे आई थोड़ी, देखिए ये कितना घना है उसके अंदर, हाँ सर, फल जो है हाँ सर, वो कितना घना है, बराबर है ना? बहुत है सर। सर अब तो फ्लावरिंग आ रही है इसमें। हाँ हाँ सर देखिए। तो इसमें और फ्लावरिंग आ रही है हाँ सर, और पूरा घना हो गया ये। हाँ सर, इसका यील्ड भी बहुत जबरदस्त हो गया है। तो इतना हाइट तो नहीं होती, मैं तो देखा है तो वो बहुत नाटी रहती है बहुत और छोटी रहती है सर। इतना हाई तो रहती ही नहीं है, नहीं रहती पूरा सर। पिलास रेतपन रहता है। पिलासपन रहता है। तो जब नाइट्रोजन मैं अभी मंदसौर में देखा ना हाँ सर, तो वहाँ पे और रास्ते में कल जब घूम रहे थे तो बहुत पीली पीली लग रही थी। पीली रही है सर। ये तो पूरी हरी है और उसके जो बीज है वो ऊपर का फली हाँ सर, वो भी बड़ा है बहुत, सर ये तो और बड़ा होने वाला है। और बड़ा। एक्सपीरियंस यही है कि सर ये क्वालिटी अच्छी आ रही है और इसका माल जो निकलेगा अलसी वो शाइनिंग और वजनदार निकलेगा। वजनदार निकलेगा और इसको आपको मतलब जो गेहूं के बराबर आने लगी है हाँ देखो। सर, गेहूं के बरोबर आने लगे। हाँ वो ऊपर तो है सर, गेहूं के बरोबर ही होगी उधर। उधर आगे, हाँ सर, हाँ वो देखो आगे बराबर है उसके और उसके हमारे पीछे। तो इसको मतलब ये तो मेरे को बहुत जबरदस्त है, देखिए हाँ सर, बहुत जबरदस्त है सर। थोड़ा पीछे जाइए आप, ये देखिए है ना। और सर इसमें अपने को ऊपर अपना फ्लावर चार्जर, साइड चार्जर और सॉइल चार्जर का क्रॉप चार्जर वगैरह यूज किया है हाँ इसमें। सर, भी नहीं दिया। मतलब जो आपकी जमीन अच्छी हो गई हाँ है सर। एससीटी से SCT उसी का फायदा ले रहे हैं आप। बिल्कुल सर, अगर सोचिए इसको दे दिया होता तो कितना जबरदस्त हो वो जाता। तो सर ये बहुत जबरदस्त निकला। बराबर है ना। सर ये रहा है कि सर एसिडिक प्रोडक्ट अपना कृषि अमृत वगैरह डालो और अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ। बहुत अच्छा और क्वालिटी बढ़ाओ, बहुत क्वालिटी। रेट भी अच्छा मिलेगा इसको। हाँ सर, अभी क्वालिटी सर तो डिफरेंस आएगा। कितना क्वालिटी 1 एकड़ में जनरली कितना होता है, इसका कितना होगा? सर ये एकड़ में अपने एक बीघे से बोले तो 4 से 5 बोरी होगा। ये 7 बोरी के लगभग होने वाला है। ओके। हाँ सर, तो मैं पूरे अलेड़ के किसान जो है मना सके, सबसे मैं विनती करूंगा दोस्तों यार, आप आफिंग के पीछे पागल मत होना। वो थोड़ा जो ध्यान है आपका वो इधर भी देना, तो ये बहुत बढ़िया है। तो इससे आप अगर ध्यान दोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना आप वो अफीम में कमा रहे उतना आप गारंटेड इससे कमाओगे। सही है? बिल्कुल सही।
नमस्कार। नमस्कार सर। अभी सुबह के 5 बज गए हैं हाँ सर। और हम यहाँ पे अभी अलेड़ में है, नौ अल्लेड़ में, तहसील मनासा जिला और नीमच। जिला नीमच। और हमारे सामने है हमारे विमल भाई पाटीदार, और हम 6 साल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ सर। लेकिन 2 ही बार मैं यहाँ आया हूँ। 2 ही बार आए। एक बार रात में 12 बजे आया था, अभी सुबह 5 बजे आया। अभी सुबह 5 बजे आ गया। बराबर है। तो 6 साल हो गए यहाँ आया था मैं। तो यहाँ पे आज 6 साल में विमल सर जी ने बहुत सारे क्रॉप में एससीटी यूज करना चालू कर दिया खुद के साथ में। यहाँ पे उनका बहुत बड़ा परिवार है। हाँ सर। आपके कितने सदस्य है परिवार के? सर टोटल 70 सदस्य। 70। और पूरा खेत कितना है आपका? ये अपना टोटल एकड़ में बोलो तो 300 एकड़ के आसपास। 300 एकड़ में है। और बीघे में? बीघे में 600। 600 बीघे, 600 बीघा खेती है उनका। और यहाँ पे हम उनके गेहूं में खड़े हैं। पंजाब के किसान देखते होंगे तो वो चौंक जाएंगे। वो बोलेंगे यार ये खड़े कहाँ हैं? बेटे हुए ये ये बैठे हुए हैं के नीचे। नहीं, अरे प्लेयर बिल देखना मेरा। नीचे से कोई लगाया क्या? हाँ। पत्थरों के। और दूसरा एक चीज है, आप ये गेहूं का डंडी देखना, इतना जबरदस्त है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा है। और इसका ऊपर से देखो, ये एक बीज को इतना आया है। चलो अभी उनसे ही बात करते हैं। नमस्कार विमल जी। तो कैसा रहा आपका 6 साल का सफर फोन पे? सर फोन पे बढ़िया रहा। फोन पे ही बातें रही ना? हाँ, फोन पे हुई ना सर। कोई दिक्कत आई फोन? ऐसा ही ना? ऐसे हुआ सर। तो अभी आप किस मतलब क्रॉप में यूज कर रहे हैं? अभी अश्वगंधा, गेहूं और अलसी हाँ, और लहसुन सब में यूज कर रहे हैं। सब में यूज कर रहे हैं। अफीम में यूज कर रहे अफीम में भी हैं, use किया। अलसी में, अश्वगंधा में, गेहूं में और अफीम में। तुअर में भी। तुअर होती है आपकी इधर? तुअर होते हैं ना। ओके। तो हाँ, लहसुन सबसे इम्पोर्टेंट, लहसुन। लहसुन। ओके। तो आपका पिताजी आप कल बोल रहे थे हाँ कि सर। आपने 2 साल पहले कृषि अमृत की बोरियां बच गई बच थी, गई थी, वो डाल दी सारी। तो किसको डाला था? गेहूं को। तो क्या हुआ था? सर गेहूं वो ज्यादा पैदा हुए, कितना फर्क हो गया था? उसमें करीब 20 बोरी ज्यादा निकला। 20 से 30 मतलब बोरी। पहले कितना निकलता था 50 बोरी, और उसमें कितना निकला? 70 बोरी। 70 बोरी निकला। मतलब 20 बोरी बोले तो एक बोरी का कीमत क्या होता है? एक बोरी का सर वो 1700 से 1800 रुपये मान लो। बराबर है। तो अगर 1800 पकड़ लिए तो 20 बोरी का 36,000 रुपये मिल गए। और आपने कितना 25 बोरी डाला? 25 बोरी का कीमत कितना हुआ? 12,500। लगभग 12,500। 12,500 में कितना हो गया माल? 36। 36,000। 36,000 का। और ऊपर से क्वालिटी बढ़िया। क्वालिटी बढ़िया निकला। आज उनके गेहूं में है। तो अभी यहाँ के गेहूं के जो बाली है वो देखो कितना लंबी है? सर ये गेहूं का वैरायटी जो आप ले जा रहे साथ में, हाँ, वही हाँ। वैरायटी। अच्छा, कौन सा वैरायटी है? सर हम इसको पुष्टि बोलते हैं। पुष्टि बोलते हैं। हाँ। तो एमपी जो है गेहूं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पंजाब के बाद में बहुत उसका ही मीठा नाम। है वो सर। ये जब से पंजाब का नाम ये गेहूं से हट गया, वो केमिकल की वजह केमिकल्स से, की वजह से उसके बाद में एमपी सामने आया। बराबर है ना? सामने है। तो जो समतल जमीन है मध्य प्रदेश की, पंजाब की जो सुपीक जमीन थी सिंधु, वो हिमालय से आई हुई पूरी, हाँ सर। वही पुराने हजारों साल पहले, लाखों साल पहले वही जमीन अभी यहाँ पे आगे है। तो अभी बहुत बढ़िया गेहूं यहाँ पे हो रहा है। लेकिन सब लोगों का ऐसा है गेहूं क्या? सर, ये अपना ही गेहूं अच्छा नीचे है? से क्या हो रहा था, पिलासपन हो रहा था। अच्छा, ये पिलासपन उठ रहा था पिलस। ओके। हाँ तो मैंने क्या किया है कि अपने मजदूर से सोइल चार्जर और अपना साइड चार्जर का स्प्रे करवा दिया। हाँ, फिर ग्रीन लेस पूरा ग्रीन हो गया। तो हमारे अंकल ने भी देखा हाँ। कि तूने क्या डाला रे इस पे, मेरे को भी बता। तो फिर उन्होंने साइड चार्जर और सोइल चार्जर उन्होंने भी स्प्रे किया। स्प्रे किया। 4-5 दिन अभी किया? 4-5 दिन हुए। ये कितने दिन का हो गया ये? सर अपने ने तो करीब 10 से 15 दिन रोज हो गए डाले। नहीं, पूरा गेहूं का कितना दिन हो गया ये? गेहूं का सर हो गया होगा करीब 90 दिन के आसपास। अच्छा, 90 दिन हो गया। वो सब लोगों का गेहूं इतना बड़ा होता है क्या? नहीं सर, हाँ? वो इतना बड़ा ज्यादा से ज्यादा अच्छा, तो मतलब कमर तक होता है। कमर तक। अभी ये कमर से आगे चला गया। ये देखो मेरा हाइट है कम से कम 5 से 5.5 पौने 6 है। तो यहाँ पे मेरा कम से कम 5.5 फीट तो है। इधर आपके सामने। ये देखिए इधर सर पीछे अभी ये देखो, ये पूरा 6 फीट है। ये 5 फीट है, मैं अपने 5-5.5 फीट है। ये देखो ना, ये पूरा हाइट से चला गया ऊपर। मतलब गेहूं की मतलब जो ठीक है, इसका बीज अलग है लेकिन हाँ, फिर भी बीज ये अलग। देखो ना कितना बढ़िया है। ये भी हमारे साहिल सर जितना है। उनका आज जन्मदिन है। जन्मदिन मुबारक साहिल जी आपको। तो कैसे लग रहा है आपको ये गेहूं देख के? सर मैंने बहुत सारे फसल देखे गेहूं के, लेकिन इसकी जो ओम्बिया है वो ज्यादा से ज्यादा इतनी बाली, रहती है। हाँ बाली। ये बालिया। लेकिन ये देखो ना, ये इसकी देखो। जो बाली देखी, ये देखो, ये पकड़ो,
ये पकड़ो ना हाथ में, मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ कितनी है देखो। ये मेरा पूरा एक हाथ से भी ऊपर जा रहा है। हाँ पंजा नीचे आया। हाँ मैंने इतना बड़ा पंजा डिफरेंस छोटा पड़ रहा है आपका उसके सामने। तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और इसका कितना एकड़ है पूरा ये गेहूँ? हाँ सर ये गेहूँ तो 1.5 बीघे का होगा, एक एकड़ के आसपास। 1 एकड़ के आस में। तो उस टाइम पे किया था वो भी बहुत ज्यादा था। हाँ। अच्छा अभी इसमें कितना डाला होगा अपना कृषि अमृत? कृषि अमृत सर 4 बैग डाले। 4 बैग डाले। सॉइल चार्जर कितना गया होगा? सोल चार्जर नहीं गए, फिर स्प्रे दिया सिर्फ? केवल स्प्रे दिया। ये जमीन में आप कब से अपनी पूरे जमीन में आप कब से यूज कर रहे हो? सर ये अपन जब करीब 2018 में डाल दिया होगा। 15 16 17 से शुरू कर दिया है। 16-17 तो वहाँ से किया था जो अपना लहसुन देख के आए थे। दूसरे खेत में? दूसरे खेत। इसमें 18 से चालू कर दिया। इसमें 18 से 18 19 18 19 20 21 मतलब ये 3-4 साल से इसमें 4 साल से। कृषि अमृत मैं तो बोल चलते रहा जा था रहा वो है। फर्स्ट बार जो 14,000 का लहसुन का बाजार मिला था हाँ। वो यहीं पे लगाया था, कृषि अमृत की बोरी यहीं डाली थी। यहाँ हाँ कितना तब से हुआ था अल्लेड़ लहसुन? में कृषि अमृत का प्रसिद्ध हो गए प्रसिद्ध हो गया पूरा अल्लेड़ में। पूरे अल्लेड़ में। क्या वो हुआ था वो लहसुन का? लहसुन सर एक बीघे में यहाँ सर 45 बोरी के आसपास निकला था। एक बीघे में 45 बोरी के 45 बोरी। और निकलता कितना है यहाँ सर 25 से 30 बोरी एवरेज निकलता है? एवरेज निकलता है सर 20 बोरी बढ़ गया। मैं उसका रेट मिला था हमने 14,000-14,500 रुपए क्विंटल। हजार कितना पैसा हो गया था? सर करीब 4 बीघे के 16 लाख रुपए के आसपास आए थे। फिर थोड़ा भाव डाउन हो गया था। और जब से ये सिटी आया है आपके घर में हाँ सर। तब से कैसे लग रहा है आपको? सर घर में ऐसा लग रहा है बहुत सारी खुशहाली आ गई। लक्ष्मी लेके आए? लक्ष्मी माता जी लेके आए? लक्ष्मी से हम खुशहाली बोलते हैं हमारे। खुशहाली बोलते हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया है। सर ये एक चीज ये है। हाँ हमें ये लक्ष्मी निकलता शिक्षा सर नहीं कोई है। घमंड नहीं है। अच्छा आप खींच रहे? हाँ अच्छा वो उन बाजू में निकलते हैं, देखो ना वो अभी तो ये देखो मेरे सिरे देखो। ये देखो ये पूरा हिला है, देखो पूरा हिल रहा है। अरे सॉरी बाबा तेरे को तकलीफ दे दिया। और ये इसके ऊपर ये इसके जो अंदर चला लगी जा ना, तू। लश्टर बहुत है इसके ऊपर। हाँ इसके ऊपर जो है ना पत्तियों के ऊपर, ठीक है। हाँ ये देखिए ये जो सफेद है ना ये इसको लस्टर बोलते हैं। हाँ सर। और यहाँ पे जो किसान है उनको बताया जाता है कि ये बुरशी है, फंगस है। पाउडर मिल्ड्यू बोलते सफेद हैं। सफेद पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। और इसको दवा मारते लोग, बाकी क्रॉप पे मारते हैं ना। बाकी ये व्हाइट दिखता है ना तो वो आपके अफीम पे लोग दवा मारने को बोलते हैं। मतलब इसको बीमारी बोला जाता है। ये किसानों को जानना चाहिए ये बीमारी नहीं है, ये इसके ऊपर लस्टर है। ये देखिए, और जो बीमारी होती है ना वो धब्बे की तरह होती है, और ये जो होता है वो कोटिंग की तरह होता है। कोटिंग की ये दोनों में फर्क समझना आप। अगर धब्बा मिले तो समझना बीमारी है, और पूरा कोटिंग है तो समझना ये उसका ताकत है। मतलब उसको शाइनिंग आया है, चमक आ गया। चमक आ गई। अगर चमक आ गया तो उसका जो आपका ओस गिरती है या बादल मतलब बारिश गिर जाता है या कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है तो गेहूं को कुछ नहीं होता, मतलब कोई भी फसल को। बहुत बढ़िया गेहूं है आपका। ये क्या आमदनी निकलेगी मतलब एक आपके एकड़ में अंदाजन? एकड़ में सर ये निकलना चाहिए 60 बोरी। 60 बोरी। और लोगों का कितना निकलता है जनरली? कितना निकलता है जनरली केमिकल पे? केमिकल पे निकलता होगा 45 बोरी के आसपास, 40 मतलब 15 बोरी बढ़ जाएगा, 15 से 20। 15 से 20 बोरी। ओके, मतलब ये अभी आपका पूरा गांव इसमें ये सर मैं 3 साल से रेगुलर यूज कर रहा हूँ इस जमीन पे। इसलिए उसको अभी कम भी दिया तो भी चल जाता है। चल गया। शुरू साल अपन ने लहसुन में डाला था। हाँ। पिछली बार भी लहसुन लगाया था। कितना डालते थे शुरू लहसुन में आप? सर 3 से 4 बोरी डाल रहे हैं बीघे के। अच्छा बीघे में? हाँ। नहीं, उस ओके। टाइम तो सर 5 से 6 बोरी डाला होगा। अच्छा ज्यादा डाला था। हाँ। सॉइल चार्जर भी फिर ज्यादा पिछली बार क्या हुआ कि पानी की वजह से पानी बहुत कम था हमारे यहाँ। अच्छा तो हमने वो फुहारे लगा के ड्रिप लगा के लहसुन लगाई थी। हाँ। तो एक बार राम सर के फोन लगाया था मैंने कि सर लहसुन में बहुत पिलासपन आ रहा है और कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो राम सर ने बोला कि इसमें कृषि अमृत की बोरी डाल दो। तो मैंने बोला सर इतना कम तो मेरे को मंगवाना असंभव है। हाँ। तो राम सर ने एक बार ये बोला था कि आपका ट्रांसपोर्ट जो भी लगेगा कोई दिक्कत नहीं, 1 लाख का लगे खाद तो भी ले जाके डाल दो। फिर मैंने करीब 40 बैग मंगवाए ट्रेवल से मंगवाए थे? मतलब बस ट्रेवल से मंगवाए थे पहली बार उन्होंने। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का अवेलेबल नहीं ना जो सुविधा? उसमें मेरे करीब 770 रुपए में बैग पड़ा था तो भी लाके डाला। फिर भी डाला हाँ सर। उस टाइम पे। आज पिछली उसका फायदा दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है सर। पिछली बार सर पानी नहीं था तो सब किसान मना कर दिया कि हमको खाद नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने फिर भी मंगवाया था? हाँ, अपने लहसुन और अफीन में डाला था। ओके, मतलब पिछले 5-6 साल में आपका पूरा जो खुशहाली बढ़ता जा रहा है। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। अभी कितने किसानों को आप सब पूरे एरिया में आप? मैंने तो कल 10-15 किसान तो मैं खुद घूमा। हाँ सर, कई कृषि अमृत तो करीब 20 किसान यूज कर रहे हैं। हाँ, 20 से आपने कुछ 25 बोला नहीं किसी को वो यूज करो, लेकिन वो खुद ब खुद हाँ, मांग रहे? खुद को खुद मांग। ओके, वेरी गुड।
आपको कैसा लग रहा है ये सब खेती अच्छा देख के? फिर ये सब अभी जो सर ये खुशहाली कल बढ़ मैं बोल रहा था जो अपना 35 हाथ पावर खेती हाँ जुताई नहीं कर सकता है यहाँ पे सर, मैंने अपने भाड़े वाले ट्रैक्टर को बुलाया कि ये जुताई करवाई बड़े ट्रैक्टर वो टाइम पे उस टाइम पे पहले जब मैं नहीं आया था नहीं आए थे उस तो वो जमीन कड़क हो गई टाइम। थी। बहुत कड़क हुआ था, यहाँ अफीम लगाते थे, आप आए थे उस टाइम हाँ हाँ पिछले 6 तो वर्ष। 50 का मतलब हॉर्स पावर का मशीन लगा था हाँ वो नबी जमीन को जुताई करने के लिए। जुताई के अभी सर अपना 35 हाथ पावर निकाल रहा और वो भी आराम से निकल जाता हाँ सादा मेसी। ओके। और बाकी लोगों के जमीन कैसे जो यूज नहीं करते वो सर कड़क है ना अभी तो, बहुत कड़क है। बहुत कड़क है सर। यहाँ का वो पानी आप बोल रहे थे ना हाँ। शाम को पीने की, यहाँ इतना पानी तेज है। हाँ भाई सही बात है। आपका जो कल मुझे कौन बोला पता नहीं, वो कोई तो बता रहा था कि हाँ ये सर आपका ये किसान बोल रहे थे हाँ सर कि ये आप बहुत फैन हो गए इसे। वो टीवी के पत्रकार बोल रहे पत्रकार बोल रहे थे थे कि विमल भाई आपके बहुत फैन हो गए। ऐसा क्यों बोल रहे थे वो? मैंने उनको बोला था ना बाइक पे रास्ते में हाँ कि सर का ये अध्ययन पूरी गहराई तक रहता है, ऊपर वो दवाई छिड़को और स्प्रे वो देखो, वो ऐसा नहीं है। इनका वो पूरा अध्ययन है नीचे जमीन से, अच्छा वो नहीं, इसलिए बोल रहे थे। हर किसान जो है ना वो ऐसा एजुकेटेड होना चाहिए, उसको सीख मिलनी चाहिए कि किससे क्या होता है, तो वो खुद डिसीजन ले सके कि अरे यार मेरे खेती में वो मैं क्या डालूं। बराबर है कि नहीं? बराबर। बहुत अच्छा लग रहा है। तो कल हम सब घूमे, बहुत अच्छा लगा। चलो आज चांद भी है और शुक्र तारा भी है और बहुत अच्छा माहौल है। तो आपको बहुत बधाई। और आगे अभी जो वैदिक आया है उसका भी मजा लीजिए। हाँ देंगे सर, देंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और एक सर बात मैं चाहता हूँ कि आप महाराष्ट्र को मतलब जो लोग भी है ना अच्छी क्वालिटी का गेहूं खिलाए। बिल्कुल आपके खिलाएंगे इधर ना का, सर। ये कुछ बोल रहे हैं शायद। आज देख के हम पूरा पंजाब में कैंसर फैला हुआ है हाँ सही है, केमिकल की वजह से। केमिकल की वजह से। तो जब ये सिटी वैदिक का जो गेहूं खाएंगे हाँ तो उनके हेल्थ में हाँ और पूरी तरह से उनके मने जो बॉडी है उसमें मने बीमारी दूर हो जाएगी, ये पौष्टिक रहेगा। सही बात है, सही बात है। नहीं इससे मैंने खाया ना। बाली बढ़ रही है हाँ नीचे 2 बाली और आने वाली और आने वाली। अच्छा डेवलप हो रहा है। वो आपने दे दिया ना स्प्रे का। ये वाला, ये दोनों नहीं आ रहा। और मतलब नहीं उसको आप एक काम करेंगे ना, इसको समझो अभी एक क्वालिटी चार्जर का और एनर्जी बूस्टर का स्प्रे चला गया तो फिर गेहूं देखना कैसे आता है। हाँ ओके, बहुत बढ़िया। वो सबको क्या बोलना चाहेंगे गेहूं के किसानों को? सर गेहूं को किसानों को ये बोलना चाहता हूँ मैं कि अपना एसिडिक प्रोडक्ट यूज करे और प्रोडक्शन भी अच्छा आ रहा है और अपना स्वास्थ्य भी क्वालिटी अच्छा रहा है। हाँ स्वास्थ्य भी सबसे मेन चीज तो है कि अपना स्वास्थ्य सबसे अच्छा रहेगा। हमारे इधर गेहूं जब खाते हैं ना हाँ सर। तो गेहूं से जो चिकना जो मतलब चिंगम जैसे होता है ना, हाँ सर। और इसे ग्लूटेन जो निकलता है अंदर से, अगर गेहूं के आप आटे को ऐसा पानी में डालो और ऐसा उसको साफ करो नल के नीचे, तो उसमें से चिकना ऐसा पदार्थ आता है जो चिंगम जैसे आता है, उसको ग्लूटेन बोलते हैं। वो आंतों में चिपक जाता है, उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैंने कल मंदसौर में गेहूं खाया, उधर भी एक किसान का, और आपका चपाती खाया। हाँ सर। मैं 2 साल बाद खाया, तो घर में भी नहीं खाता, मैं ज्वारी खाता हूँ। तो वो गेहूं मैंने जब 2 बार खाया तो मेरे को आपसे लिया ना मैंने अभी। हाँ सर। मैं गेहूं खाता नहीं, फिर भी इनसे गेहूं लेके जा रहा हूँ थोड़ा ये खाने के लिए। तो क्योंकि प्रॉब्लम गेहूं का नहीं है, प्रॉब्लम उसके अंदर जो केमिकल आ रहा है ना, उससे उसमें जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव का है। तो वापस अच्छा अगर गेहूं मिलेगा, देसी मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा तो बढ़िया हेल्थ हो जाएगी ना। बिल्कुल हो जाएगी सर। बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य का सबसे मेन चीज है सर कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। बराबर है। वापस आपका नाम, पता और नंबर बता दीजिए सबको। सर मेरा नाम विमल पाटीदार, गांव अल्हेर, तहसील मनासा और जिला नीमच। ओके। मेरा मोबाइल नंबर है 9977822425। ओके। अगर ये नीमच वाले किसान आपको अगर प्रोडक्ट्स के लिए या जानकारी के लिए फ़ोन करेंगे तो आप उनको गाइडेंस कर सकते हैं। बिल्कुल गाइडेंस सर। विमल जी, हाँ सर। अभी जो ये फसल है ये कौन सी है? सर ये अलसी। अलसी है। हाँ सर। तो ये देखिए, इसका अगर उपज देखिए, इधर देखिए सर, आगे ही थोड़े देखिए, ये कितना घना है उसके अंदर। हाँ सर। फल जो है हाँ सर। वो कितना घना है, बराबर है ना? बहुत है सर। सर अभी तो और फ्लावरिंग आ रही है इसमें। हाँ हाँ सर देखिए। तो इसमें और फ्लावरिंग आ रही है। हाँ सर। और पूरा घना हो गया ये। हाँ सर। इसका यील्ड भी बहुत जबरदस्त हो गया है। तो इतना हाइट तो नहीं होती, मैं तो देखा है तो वो बहुत नाटी रहती है, बहुत और छोटी रहती है सर। इतने हाई तो रहती ही नहीं है, नहीं रहती पूरा सर। पिलास रेतपन रहता है। पिलासपन रहता है। तो जब नाइट्रोजन मैं अभी मंदसौर में देखा ना, हाँ सर। तो वहाँ पे और रास्ते में कल जब घूम रहे थे तो बहुत पीली पीली लग रही थी। पीली रही है सर। ये तो पूरी हरी है, और उसके जो बीज है वो ऊपर का फली, हाँ सर। वो भी बड़ा है बहुत, सर ये तो और बड़ा होने वाला है। और बड़ा। कैसे लग रहा है इसका एक्सपीरियंस आपको? सर इसका एक्सपीरियंस यही है कि सर ये क्वालिटी अच्छी आ रही है और इसका माल जो निकलेगा अलसी
वो शाइनिंग और वजनदार निकलेगा। वजनदार निकलेगा। हाँ, और इसको आपको मतलब जो गेहूं के बराबर आने लगी हो, देखो। हाँ सर, गेहूं के बराबर आने लगे। हाँ, वो ऊपर तो है सर, गेहूं के बराबर ही होगी उधर। उधर आगे। हाँ सर, हाँ वो देखो आगे बराबर है उसके, और उसके हमारे पीछे। तो इसको मतलब ये तो मेरे को बहुत जबरदस्त लगी, देखिए हाँ सर, बहुत जबरदस्त है सर। थोड़ा पीछे जाइए आप। ये देखिए, है ना। तो आपको क्या लगता है मतलब इससे क्या क्या यूज किया है? और सर इसमें अपने को ऊपर अपना फ्लावर चार्जर, साइड चार्जर और सॉइल चार्जर का क्रॉप चार्जर वगैरह यूज किया है। हाँ सर। और नीचे से नीचे सर इसको कुछ नहीं दिया, अभी इस साल में कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया। मतलब जो आपकी जमीन अच्छी हो गई हाँ है सर। एससीटी से, SCT उसी का फायदा ले रहे हैं आप। बिल्कुल सर। अगर सोचिए इसको दे दिया होता तो कितना जबरदस्त हो वो जाता। तो सर बहुत जबरदस्त निकला। बराबर है ना। बहुत। आप तो अफीम के पीछे पागल हो रहे हैं सब। हमारा अगर एक ही इसके लक्ष्य है ऊपर अफीम। इसके ऊपर आपका ध्यान भी नहीं है, गेहूं नहीं। के ऊपर, इसके ऊपर, किसके ऊपर अश्वगंधा के ऊपर, बिल्कुल नहीं है सर, केवल अफीम और लहसुन ज्यादा करो तो। बराबर है ना। हाँ सर, और लहसुन में भी इतना नहीं है ध्यान नहीं है जितना आप वो उस पे ध्यान दे रहे हैं, आलसी अपने अफीम पर। अफीम पे। तो थोड़ा सा उसका वो भी नशा हो गया है सबको केक वो करने का। तो ठीक है, लेकिन इसका भी क्वालिटी वगैरह कैसे लग रहा है आपको? बढ़िया है, क्वालिटी बहुत अच्छा आ रहा है। बराबर है। हाँ सर। तो ये अलसी के जो किसान है, हाँ सर। वो मेरे हिसाब से ये गुजरात में भी होती है। हाँ सर, गुजरात तो में। कैसे क्या बोलेंगे आप सबको? सर ये रहा है कि सर एसिटिक प्रोडक्ट अपना कृषि अमृत वगैरह डालो और अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ। बहुत अच्छा, और क्वालिटी बढ़ाओ। बहुत क्वालिटी। रेट भी अच्छा मिलेगा इसको। हाँ सर, अभी क्वालिटी ये- सर तो डिफरेंस आएगा। कितना क्वालिटी एक एकड़ में जनरली कितना होता है, इसका कितना होगा? सर ये एकड़ में अपने एक बीघे से बोले तो 4 से 5 बोरी होगा। ये 7 बोरी के लगभग होने वाला है। ओके। हाँ सर। जनरली कितना होता है? जनरली 4 बोरी। 4 बोरी होता है। हाँ। और ये 7 बोरी होगा। ये 7 बोरी होगा। और इसका रेट कैसे मिलता है आपको? सर रेट इस साल तो करीब 7 से 8 हजार रुपये बिक रहा है। अच्छा। हाँ। तो अभी मुझे यही बताना है किसानों हाँ को सर। कि कल पूरा दिन हम उनके साथ घूमे, उनके साथ किसानों से वार्तालाप हुआ, हाँ सर। डिस्कशन हुआ। और आज सुबह हम गुजरात के लिए निकल रहे, लेकिन सुबह वो गेहूं की बात हो गई और अलसी की बात हो गई, तो यहाँ आना पड़ा। 2 किलोमीटर अंदर आए हाँ सर। सुबह। और अभी ये बहुत अच्छा लगा मुझे गेहूं और अलसी देख के। तो मैं पूरे अलेड़ के किसान जो है मना सके, सबसे मैं विनती करूंगा दोस्तों, यार आप अफीम के पीछे पागल मत होना। वो थोड़ा जो ध्यान है आपका वो इधर भी देना, तो ये बहुत बढ़िया है। बहुत तो इससे आप अगर ध्यान दोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना आप वो अफीम में कमा रहे उतना आप गारंटेड इससे कमाओगे। सही है? बिल्कुल सही बात है सर। तो धन्यवाद। धन्यवाद सर।